नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुक्सा। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लास नंबर 16। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन, जो बीएसटीसी पीटीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। कल हमने बेसिक से इसका क्लियर कर दिया था बेसिक, और आज हम लेंगे इसके कुछ एक क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि रानी के पिता के सासा, यदि रानी रानी के पिता, रानी के पिता के सासा, सासा बोले तो पिताजी के भाई, तो यहाँ ऊपर बैठेंगे क्योंकि बड़े होते हैं। पिता के सासा, अनूप के पिता, अनूप के पिता, अनूप के पिता के पोते हैं, पिता के पोते हैं। कौन दोस्तों? रानी के सासा। तो अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। तो रानी से अनूप का क्या संबंध है? तो दोस्तों ये संबंध है, ये डायग्राम है। ठीक है, अब पूछा ये जा रानी से अनूप का क्या संबंध है? रानी से यानी रानी के अनूप क्या लगता है? प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। ये इकलौता पुत्र है, तो रानी के क्या लगता है? तो दोस्तों रानी के पिता, पिता ये सासा यानी दादाजी हुए, और ये परदादा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, परदादा। रानी से अनूप का क्या संबंध है? परदादा का संबंध है। चलिए अगला देखते हैं। महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति बोला, इसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। व्यक्ति से महिला का क्या संबंध है? इसमें व्यक्ति का महिला से संबंध पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसको। महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति बोला, इसके एकमात्र भाई, महिला, महिला की ओर इशारा करते हुए कहा इसके एकमात्र भाई। पिछली क्लास में हमने कहा था जब भाई होगा तो हम ये सिंबल का यूज करेंगे, भाई। एकमात्र भाई का पुत्र, भाई का पुत्र, मेरी पत्नी, व्यक्ति। ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरी पत्नी, माना व्यक्ति, व्यक्ति की पत्नी, पत्नी का भाई है, ये पत्नी का भाई है। तो अब देखते हैं दोस्तों व्यक्ति से महिला का क्या संबंध है। व्यक्ति के महिला, ये महिला क्या लगती है इसमें, ये पूछा जा रहा है। व्यक्ति, व्यक्ति की पत्नी, ये व्यक्ति की पत्नी, पत्नी का भाई क्या, ये लगेगा साला। भाई पत्नी का जो भाई होता है वो तो साला लगता है, और ये पुत्र हैं तो ये ससुर हुए, ये ससुर, साला और साला के पिताजी ससुर, और ससुर की बहन, ससुर की बहन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ससुर की बहन लगेगी ये महिला। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है व्यक्ति से, जिसके पीछे से आ रहा है उसका संबंध पूछा जा रहा है। बस जिसका से आ रहा है, व्यक्ति से आ रहा है, तो व्यक्ति के ये महिला क्या लगेगी, जिसके पीछे से है उसी से हल निकलेगा। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
सुनीता का परिचय करवाते हुए अमर ने कहा, वह मेरे माता के एकमात्र पुत्र की पत्नी है। सुनीता का अमर से क्या संबंध है? अमर से, जिसके पीछे से है उसके क्या लगेगी, ये संबंध निकालना। जिसके पीछे से है उसे संबंध निकलेगा। सुनीता का अमर से क्या संबंध है? चलिए इसको हल करते हैं। सुनीता का परिचय कराते हुए अमर ने कहा, किसने कहा? अमर। अमर, वो मेरे माता 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 का एकमात्र पुत्र, अमर खुद हुआ पुत्र, एकमात्र पुत्र अमर खुद हुआ पुत्र की पत्नी, यानी कि अमर की पत्नी पत्नी है। सुनीता का अमर से क्या संबंध है? अमर के सुनीता क्या लगती है? सुनीता, ये पत्नी है, वो सुनीता है। सुनीता। अब इसमें पूछा जा रहा है अमर से क्या संबंध है? जिसके पीछे से है उससे पूछा जाएगा अमर से, यानी अमर के क्या लगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, सुनीता अमर के पत्नी लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सविता ने एक लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। लड़का सविता का क्या लगता है? चलिए इसको भी हल करते हैं। सविता ने लड़के का यह कहकर परिचय कराया कि वह मेरे मामा। सविता, वो मेरे मामा जी, मामा जी, मामा जी के पिता पिता की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री हैं। पुत्री का पुत्र है, पुत्री और इसका पुत्र है। तो लड़का सविता का क्या लगेगा? जिसके पीछे का या से उसका संबंध पूछा जाएगा। सविता के ये लड़का क्या लगेगा? ये लड़का इसका पूछा जा रहा है। सविता के मामा जी के पिताश्री, ये तो नन्ना जी हुए। पुत्री, ये बहन हुई इनकी, मामा जी की पुत्री, और ये माँ, और ये भाई, भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दी गई सूचना देखिए। m प्लस n का अर्थ m n का पिता है, m माइनस n का अर्थ m n की पुत्री है, m इंटू n का अर्थ m n का पुत्र है, और m भाग n का अर्थ है m n की पत्नी है। अभिव्यक्ति d माइनस एफ प्लस जी में d जी के साथ क्या संबंध है? d का g के साथ। चलिए इसको हल करते हैं। d f प्लस जी, d माइनस d f की पुत्री है, d f f की पुत्री है। f की पुत्री कौन है? d, और प्लस f g का पिता है, f को g का पिता है, f पिता है। d का g के साथ, g के साथ क्या संबंध है? g के साथ क्या संबंध है? बहन का, बहन का संबंध दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्योंकि f
एफ की पुत्री कौन है? डी। और जी के पिताजी कौन है? एफ। अब जब पिताजी है तो एफ के जी क्या लगेगा? पुत्र या पुत्री, कंफर्म नहीं, लेकिन पुत्र या पुत्री लगेगी, पुत्र या पुत्री लगेगी। ये पुत्री है और ये पुत्र या पुत्री है, तो ये बहन हुई, क्योंकि ये पुत्री है डी, इसका कंफर्म है कि डी पुत्री है, जबकि इनका कंफर्म नहीं है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी बहन हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है? बी का एस से क्या संबंध है? चलिए देखते हैं इसको। ए और बी बहन हैं, ए और बी दोनों बहन हैं, बहन का सिंबल माइनस। आर और एस भाई हैं, आर और एस दोनों भाई हैं, तो प्लस का निशान। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की ये बहन है, आर की बहन है। बी एस से एस के बी क्या लगे, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों बी के एस माँ लगेगी नहीं, दादी नहीं लगेगी, और बहन भी नहीं लगेगी, क्यों? बी से पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आंटी लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में करवाया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित हैं? देखिए, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता, विनोद के पिता, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, माताजी, पत्नी के इकलौते भाई, इकलौते भाई, भाई के पुत्र के रूप में, भाई के पुत्र के रूप में कराया। किसका परिचय? विशाल, ये पुत्र विशाल है, और इसका ये किसके पिता है? विनोद। अब ये पूछा जा रहा है विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? फुफेरा भाई, फुफेरा भाई, इसका राइट आंसर है फुफेरा भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है। मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई है। सोमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। सोमा और मोहन के बीच संबंध बताने हैं। चलिए देखते हैं। सीमा सुधीर की बहू है, किसकी बहू है? सुधीर, सुधीर की बहू कौन है? सीमा। और रमेश की भाभी है। रमेश, रमेश की क्या है? भाभी। मोहन सुधीर का पुत्र है। सुधीर का पुत्र कौन है? मोहन पुत्र है। जो रमेश का अकेला भाई है, रमेश का अकेला भाई कौन है? मोहन। तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हुए, क्योंकि अकेला भाई है इसमें, अकेला भाई मोहन, भाई अकेला ही है, तो इसका मतलब ये सीमा का पति हुआ, और ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए। ठीक है। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि सीमा और मोहन के बीच में क्या संबंध है? मोहन के बीच में क्या संबंध है? पत्नी का। साफ दिख रहा है दोस्तों। रमेश का अकेला भाई कौन है? मोहन। और सुधीर का
पुत्र कौन है? मोहन, ये दोनों भाई है। और रमेश की भाभी कौन है? सीमा। तो मोहन की क्या लगेगी? सीमा पत्नी, इसका राइट आंसर। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।